राधे राधे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको आज ब्रज के प्रमुख हृदय स्थल श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करेंगे और आपको भी परिक्रमा के मुख्य मुख्य स्थानों के दर्शन कराएंगे। साथियों, हम परिक्रमा अपनी शुरू कर रहे हैं कुसुम सरोवर से। यहाँ कुसुम सरोवर का भी अत्यंत महत्व है। ब्रज के स्थानों में कुसुम सरोवर राधा कृष्ण के युग से है। जैसा कि नाम से पता चलता है, कुसुम सरोवर विभिन्न प्रकार के फूलों और कदम के पेड़ों से घिरा हुआ स्थान होता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये कुसुम सरोवर की छतरियाँ। हमने कुसुम सरोवर से ही परिक्रमा प्रारंभ की है और यहीं पर हमारी परिक्रमा समाप्त होगी। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ में कुसुम लेने के लिए आती थी। एक बार जब वो राधा रानी अपनी सखियों के साथ में बगीचे से पूजा के लिए फूलों का चयन कर रही थी, उसी समय भगवान कृष्ण आ गए और उन्होंने माली का रूप धारण करके राधा रानी एवं सखियों को कहा कि आप ये बिना पूछे फूल क्यों तोड़ रही हैं। तो माली के रूप में भगवान कृष्ण को देखकर समस्त गोपियाँ राधा रानी को छोड़कर भाग गईं और राधा रानी के हाथ से भी पुष्प नीचे गिर गए। तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आज हमको आपने विलंबित कर दिया, हमारी पूजा में विलम्ब हो गया, हमारे पुष्प भी खराब हो गए। तो भगवान ने कहा कि लाओ, मैं इनको धो देता हूँ। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं, धोने में तो आप यमुना जी में जाएंगे, धोने के लिए तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मैं यहीं पर धो देता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से वहाँ पर एक सरोवर प्रकट किया और उसमें फूलों को धो करके राधा रानी को दे दिया। तभी से इस जगह का नाम कुसुम सरोवर है और यहीं पर नारद कुंड भी है। बताते हैं कि उद्धव जी ने गोपियों को प्रथम भागवत यहीं कुसुम सरोवर पर ही सुनाई थी। इस समय हम आ चुके हैं मानसी गंगा पर और मानसी गंगा के महत्व के बारे में ब्रज क्षेत्र के गोवर्धन स्थित मानसी गंगा के बारे में कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई है। श्री कृष्ण के मन में आविर्भूत होने के कारण ही इसका नाम मानसी गंगा पड़ा है। मानसी गंगा गोवर्धन के मध्य भाग में मौजूद हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते समय यह दाईं ओर पड़ती हैं और लौटने पर बाईं ओर इसके दर्शन होते हैं। गोवर्धन स्थित मानसी गंगा के सैयावत उमाशंकर केसरिया बताते हैं कि एक बार श्री नंद यशोदा भगवान कृष्ण और नंद ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार कर गंगा नदी की यात्रा कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं मानसी गंगा के दर्शन। चलते चलते जब से सब गोवर्धन पहुँचे तो शाम हो गई, अतः रात्रि विश्राम करने के लिए नंद महाराज ने वहाँ रात्रि विश्राम के लिए एक मनोरम स्थान का चयन किया। तब श्री कृष्ण ने मन में विचार आया कि ब्रज धाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ हैं, इसलिए इसका समाधान निकालने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा जी
मानसी रूप में गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट हुई। प्रातःकाल जब ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखा तो वो विस्मित हो गए। सभी को विस्मित देख अंतर्यामी श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रज भूमि के सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भाव हुई हैं। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। श्री नंद बाबा ने श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर सब गोपों के साथ इसमें स्नान किया। रात्रि को सबने दीपदान किया। तब से आज तक यहाँ यह परंपरा जारी है। हम अब आ चुके हैं श्री गिरिराज जी के उस स्थान पर जिसको दान घाटी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर गिरिराज जी के प्रमुख दर्शन हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं जिनका आप अभी अवलोकन कर रहे थे। और यहाँ से गिरिराज जी की दान घाटी जगह से भी लोग परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। और ये आप गिरिराज धरण लीला का दर्शन कर रहे हैं। इस स्थान को भी गोवर्धन परिक्रमा में विशेष महात्म प्राप्त है और यहाँ पर हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। और इस पवित्र स्थान में यात्रियों के लिए भी रुकने के लिए हॉल वगैरह बने हुए हैं और यहाँ 56 भोग भी लगते हैं। और विशेष पूजा प्रार्थना इस समय यहाँ पर चल रही है और यहाँ हमेशा ही 56 भोग इत्यादि कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। ये आप देख रहे हैं श्री गिरिराज जी का मुख्य मुखार बिंदु। इस पवित्र स्थान के दर्शन के बाद हम अपनी परिक्रमा को आगे के लिए बढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं श्री गिरिराज धरण की सुंदर झांकियाँ और ब्रजवासी इस झांकी में उपस्थित थे। ये गिरिराज मुखारबिंदु का वह स्थान जहाँ से प्रदक्षिणा प्रारंभ की जाती है। ये लोग दंडवती करके यहाँ से ये बड़ी परिक्रमा कहलाती है ये जगह। यहाँ से दान घाटी से लेकर के दान घाटी तक ही आने पर जो परिक्रमा का भाग है वो बड़ी परिक्रमा कहलाती है। और यहाँ से लोग अधिकतर संख्या में लोग यहाँ से प्रदक्षिणा प्रारंभ करते हैं। और इस समय हम गिरिराज मुखारबिंदु से बड़ी परिक्रमा में जा रहे हैं। और इसके बाद में हम दर्शन करेंगे श्री ज्ञा प्रसाद जी पंडित जी की समाधि को। ये अभी यहाँ परिक्रमा मार्ग में ही इनकी समाधि बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं पंडित ज्ञा प्रसाद जी की समाधि। ये ब्रजधाम के एक मुकुटमणि संत थे। इनकी विशेष महिमा है और इनकी ये समाधि भी गिरिराज जी की तलहटी में बनी हुई है। और इनके अनुयायी, इनके शिष्य यहाँ पर भक्ति भाव से
अपना भक्ति भजन आदि गा रहे हैं और उनका आनंद ले रहे हैं। और यहाँ हमने पंडित ज्ञा प्रसाद जी की समाधि के दर्शन के पश्चात अब हम अपनी गिरिराज जी की परिक्रमा में आगे अग्रसर हैं। साथियों, हम इस वीडियो में आपको श्री गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न मुख्य स्थानों का दर्शन कराते हुए एवं गिरिराज जी का दर्शन कराते हुए आपको गिरिराज जी की महिमा भी, जब भी हमारे पास समय खाली रहेगा, मुख्य तीर्थों के वर्णन के पश्चात तो हम आपको गिरिराज जी की महिमा भी जो भी है उसको बताने का प्रयास करेंगे। और साथियों, आप देख रहे हैं ये गिरिराज जी के दर्शन, और दर्शन करते हुए हम अभी आपको प्रयास करेंगे श्री गिरिराज महिमा और इनकी उत्पत्ति एवं यहाँ आने के संबंध में जानकारियाँ। आप ये गिरिराज जी के श्री गोवर्धन महाराज के ये सुंदर आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हमारे श्री गिरिराज जी महाराज भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण का साक्षात स्वरूप हैं। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा से अभिन्न माना गया है, अर्थात प्रकृति को भी परमात्मा का ही रूप माना गया है। इसलिए हमने प्रकृति की भी परमात्मा के रूप में ही आराधना की है। चाहे नदी हो, पर्वत हो या फिर वृक्ष, हमने सभी में परमात्मा के रूप का दर्शन किया है। परिक्रमा हमारी सनातन पूजा पद्धति का अहम हिस्सा है। हिंदू धर्म में परिक्रमा, जिसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, मंदिर, देव प्रतिमा, पवित्र स्थानों, नदियों व पर्वतों की भी होती है। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिन्हें गिरिराज जी भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा इंद्र का अहंकार नष्ट करने के लिए एवं ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिन तक अपने बाम हाथ की कनिष्ठ का उंगली के नख पर धारण किया था। कलयुग में गोवर्धन को भगवान कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप मानकर इनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी व पुण्यप्रद होती है। गिरिराज गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गिरिराज गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। गिरिराज पर्वत की परिक्रमा 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर की होती है। यहाँ गिरिराज जी में 3 मुखार बिंदु हैं। इस समय हम आ गए हैं पूंछरी का लौठा, और इनका भी एक महात्म है जो आपको बता दें। इसके बाद में हम अपने गिरिराज महात्म को जारी रखेंगे। यह पूंछरी का लौठा नामक स्थान भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रहा है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है। इस कारण इस भाग को ब्रज क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत परिक्रमा मार्ग के दौरान राजस्थान में पड़ने वाले पूंछरी का लौठा स्थल का विशेष महत्व है। यह श्री कृष्ण के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते हैं। साथ ही इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन आइए
जानते हैं पूछरी के लौठा का महात्म। पूछरी का लौठा मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये पूछरी का लौठा सतयुग में शंकर जी, त्रेता में हनुमान जी और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे। जब श्री कृष्ण लीला समाप्त कर वैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पूछरी का लौठा को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करें उनकी हाजिरी लेनी होगी। उसी समय सखा पूछरी का लौठा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूँगा, लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला कि पूछरी के लौठा का दर्शन करने से भगवान के दर्शन होते हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रजमंडल में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। इसके बाद उनको श्री कृष्ण की सखा पूछरी के लौठा के बारे में जानकारी मिली, तो उनसे पूछने के लिए आई। इस दौरान एक सखी दूसरी सखी से बोली, तू पूछरी, तो दूसरी तीसरी से बोली, तू पूछरी। इसके बाद वह यहाँ से लौट गई। इस पूछने के कारण इस स्थान का नाम पड़ गया था पूछरी का लौठा। पूछरी का लौठा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों में से एक स्थान है। यहाँ गोवर्धन परिक्रमा के 21 किलोमीटर में से 19.5 किलोमीटर परिक्रमा उत्तर प्रदेश में और 1.5 किलोमीटर परिक्रमा राजस्थान में आती है। यह स्थान अंतहीन भक्ति का एक प्रतीक है। जो भक्त परिक्रमा करते हैं उनको यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने आए भक्तों की यहाँ हाजिरी होती है, अतः यहाँ पर पूछरी के लौठा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। और पूछरी के लौठा के दर्शन के पश्चात अब हम जाएंगे अपने परिक्रमा मार्ग के अगले दर्शन के लिए। और यहाँ हम आपको बता रहे थे श्री गोवर्धन महाराज के बारे में। तो यहाँ भगवान ने श्री गिरिराज जी को 7 दिनों तक अपनी कनिष्का अंगुली के नख पर धारण किया था, और हम बता चुके हैं कि इसमें 3 मुखार बिंदु हैं। और गिरिराज जी की परिक्रमा कहीं से भी की जा सकती है। इस समय हम आ चुके हैं जतिपुरा में, जहाँ पर एक मुखार बिंदु है। हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, किंतु मान्यता अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु 3 मुखार बिंदु हैं। ये 3 मुखार बिंदु हैं गोवर्धन, दान घाटी, जतिपुरा और मानसी गंगा। इन 3 मुखार बिंदुओं में से किसी एक मुखार बिंदु से परिक्रमा पूर्ण करने पर वापस उसी मुखार बिंदु पर पहुंचना होता है, किंतु सभी वैष्णव भक्तजन जतिपुरा मुखार बिंदु से ही अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। शेष सभी भक्तगण गोवर्धन, दान घाटी व मानसी गंगा मुखार बिंदु से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। जतिपुरा मुखार बिंदु को श्रीनाथ जी के विग्रह की मान्यता प्राप्त है। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के मुख्य मार्ग में अनेक मठ, मंदिर, गांव व पवित्र कुंड इत्यादि हैं, जैसे आयनौर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन दान घाटी, जतिपुरा, मानसी गंगा, गौड़ी मठ एवं पूछरी का लौठा आदि। वैसे तो गिरिराज जी परिक्रमा वर्ष भर अनवरत चलती है, किंतु विशेष पर्व जैसे पूर्णिमा, अधिक मास, कार्तिक मास, श्रावण मास में गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हो जाती है। इस समय आप जतिपुरा में मुखार बिंदु के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ गिरिराज जी
गोवर्धन की परिक्रमा पैदल की जाती है, किंतु कुछ श्रद्धालु इसे दंडवत करते हुए भी करते हैं, जिसे दंडोती परिक्रमा कहा जाता है। वृद्धजनों और बच्चों के लिए यहाँ रिक्शे आदि से परिक्रमा करने की भी व्यवस्था है। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्री गिरिराज जी के जत्तीपुरा मुखारबिंदु की। एक प्राचीन कथा के अनुसार गिरिराज गोवर्धन शापित हैं। गोवर्धन पर्वत को कलयुग में प्रतिदिन तिल तिल घटने का श्राप मिला हुआ है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज यह श्राप इस क्षेत्र के अतिक्रमणकारियों के कारण पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो रहा है। इस बताते हैं कि ब्रज भूमि के मुकुटमणि श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की पुराणों और श्रीमद् भागवत के अनुसार गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। यह श्री कृष्ण के आध्यात्मिक क्षेत्र गोलोक वृंदावन से उतरा है। सभी पूर्वजों के राजा के रूप में पूजनीय और प्यार से गिरिराज कहे जाने वाले गोवर्धन पर्वत वृंदावन के हृदय में स्थित हैं, जो राधा रानी के दूसरे नाम वृंदा या तुलसी के नाम पर पवित्र वन है। गोवर्धन पर्वत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, इसे भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, जो स्वयं ईश्वर से अविभाज्य है। इसका महत्व वेदों में गहराई से निहित है, जो पर्वत और सर्वोच्च देवता के बीच दिव्य तालमेल को दर्शाता है। सतयुग में श्री गोवर्धन की प्रतिमा एक दिव्य अवतरण है। गर्ग संहिता में गोवर्धन पर्वत के गोलोक वृंदावन से अवतरण की वैदिक कथा को उजागर करती है। गोवर्धन की उत्पत्ति के बारे में जिज्ञासु नंद महाराज अपने भाई सानंद से ज्ञान की खोज करते हैं। राजा पांडु द्वारा भीष्म से की गई पूछताछ से प्राप्त यह कथा गोवर्धन पर्वत की दिव्य वंशावली का खुलासा करती है। श्रीमती राधा रानी ने ब्रजधाम श्री यमुना श्री गोवर्धन पर्वत को पृथ्वी पर सुशोभित करने की इच्छा व्यक्त की। जवाब में प्रेम और भक्ति से बंधे श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की। सालमली द्वीप के गर्भ से गोवर्धन का जन्म इस दिव्य योजना की शुरुआत का प्रतीक है। पुलस्त के आगमन से गोवर्धन की सुंदरता से मोहित होकर ऋषि पुलस्त ने इसे काशी ले जाने की अनुमति मांगते हुए पर्वत इस शर्त पर सहमत होता है कि काशी पहुंचने तक उसे नीचे न रखा जाए। हालांकि एक दिव्य योजना सामने आती है, क्योंकि गोवर्धन अपनी कर्मभूमि ब्रजभूमि में ही रहने का लक्ष्य रखता था। जैसे ही पुलस्त गोवर्धन को लेकर काशी की यात्रा शुरू करते हैं, पर्वत ब्रजभूमि में ही रहने के लिए आतुर होकर खुद को असंभव रूप से भारी बना लेता है और इस भारी वजन के कारण थकावट के एक क्षण में पुलस्त परिणामों से अनजान होकर गोवर्धन को नीचे रख देते हैं। पुलस्त गोवर्धन को फिर से उठाने में असमर्थ होकर श्राप देते हैं कि यह पर्वत प्रतिदिन जमीन में धंसता जाएगा और इसका आकार कम होता जाएगा। श्राप के बावजूद गोवर्धन पर्वत दिव्य और वृंदावन की पवित्र भूमि के बीच शाश्वत बंधन के प्रमाण के रूप में आज भी खड़ा हुआ है। त्रेता युग में भगवान राम के काल में गोवर्धन पर्वत ने राम सेतु के निर्माण में योगदान देने की इच्छा व्यक्त की थी। हालांकि श्री हनुमान जी ने बताया कि पुल पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, जिससे पर्वत की अटूट भक्ति का पता चलता है। ये समय हम आ चुके हैं
राधा कुंड में, और आप देख रहे हैं ये राधा कुंड का पवित्र सरोवर। यह सरोवर राधा रानी को समर्पित है, और यहाँ राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों ही यहाँ शाश्वत रूप से राधा कुंड में विराजित हैं, जो भगवान के ही स्वरूप हैं। त्रेता युग में राम सेतु के निर्माण में श्री गिरिराज जी की इच्छा के बाद द्वापर में जब भगवान कृष्ण वृंदावन में विराजित होते हैं तो गोवर्धन पर्वत कृष्ण की दिव्य लीला का साक्षी बन जाते हैं। कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत को उठाने का अपना वादा पूरा करते हैं, जो भगवान और उनके समर्पित भक्त के बीच शाश्वत संबंध को दर्शाता है। ये कृष्ण कुंड गोवर्धन पर्वत की छुपी हुई किंवदंतियों, अटूट भक्ति, इस समय हम कृष्ण कुंड के इस दिव्य सरोवर का दर्शन कर रहे हैं। साथियों, ये जो राधा कुंड है, ये गोवर्धन का भी अपना एक हृदय स्थल है, और गोवर्धन पर्वत की छुपी हुई किंवदंतियों, अटूट भक्ति, ब्रह्मांडीय अंतरक्रिया और ईश्वर और उसके निवास के बीच कालातीत बंधन की गाथा उजागर करती है। अपने पवित्र अवतरण से लेकर निर्णायक युगों में अपनी भूमिका तक गोवर्धन पर्वत पारलौकिक प्रेम और शाश्वत संबंध का प्रतीक है। जब हम इन वैदिक कहानियों के रहस्य में डूब जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत की कहानी भक्ति के एक भजन के रूप में गूंजती है, जो समय के इतिहास में गूंजती है और दोहराती है। साथियों, आज गोवर्धन पर्वत, जो कि भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, उसके हमने दर्शन किए और उनकी प्रदक्षिणा की। हमारी अब परिक्रमा पूर्ण ही होने के निकट है और हम परिक्रमा करके पुनः आ चुके हैं श्री कुसुम सरोवर नामक स्थान पे, जिसका महात्म हमने परिक्रमा के शुरुआत में ही आपको बताने का प्रयास किया था। और श्री गोवर्धन महाराज कि जो भी भक्त जिस भावना से परिक्रमा करता है, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में श्री गिरिराज महाराज सक्षम हैं और पूरी करते हैं। साथियों, उम्मीद है कि आपने यह भगवान कृष्ण के स्वस्वरूप का वीडियो अवश्य देखा होगा। निश्चित ही यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और श्री गिरिराज महाराज के चरणों में वंदन करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि वह अपने श्री चरणों में हमको दंडवत प्रणाम करने का अधिकार देते हुए हमको भी बार बार परिक्रमा का मौका देता रहें। राधे राधे फॉर anyone to everyone. Thank you for watching the video. Thank you everyone. Thank you once again.